राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सुबह से शुरुआत हो रही है। फिर बच्चों को मैं खाने के लिए दे रही थी, पानी से निकाल के दिया है कि खा लें। और इतनी गर्मी है, सुबह से हालत ख़राब है। मैं आटा लगाने के लिए यहाँ आई थी, कूलर में बैठ के मैंने आटा लगाया। और अब हो रहा फ्रेंड्स शाम का टाइम। सुबह शूट ज़्यादा हो ही नहीं पाता, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है ना कि कुछ भी नहीं हो पाता। मेरा ब्लॉग ना शाम को ही एडिट होता है, फुल वीडियो। और यहाँ बच्चों की मनपसंद मसाला पापड़ बनाया हुआ, क्योंकि बच्चे बोले थे भूख लगी है, तो मसाला पापड़ बनाया। इसके बाद मैं ऊपर आ गई, मैं दे दिया है पानी गिरने के लिए। और अंदर दिखा रही हूँ, दहलीज बनाई गई है, देखिए। अब पूरा फाइनली बोलू का बेड टंगा है, फाइनली पूरा बंद हो चुका है। मतलब आगे का भी पूरा बंद करवा दिया ना, फिर दिक्कत होती थी। और अब आगे का बंद हो गया, तो यहाँ हम चूल्हा वगैरह रख के कुछ खाना पीना जो कुछ भी करना हो, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं चारपाई डाल के लेट सकते हैं, फ़ैन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरा कवर करवा लिया, मतलब छोटा सा घर ही बन गया। और हाल फिलहाल अभी छत डलवानी नहीं है, इसलिए सोचा कि ऐसे ही पैक करवा लेते हैं। छत डलेगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी नहीं डलना, क्योंकि फिर पूरा पोर्शन ही बनेगा, तो उस हिसाब से ही होगा। तो हाल फिलहाल तो सारी चीज़ एकदम पॉसिबल हो नहीं सकती, तो इसको ढकना था ही, तो बहुत अच्छी तरीके से ढक चुका है। बच्चों की चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए नहीं आती ना क्योंकि उन्हें सफाई करनी ही नहीं है, सफाई से मतलब ही नहीं है। अब बगैर स्लीपर क्या मतलब, और जो गेट लगा दो उसका, गेट बंद करो फटाफट। अब गेट लगाना नहीं भूलोगे, एक बार गेट खोल दिया है ना तो टीन से सब उड़ गया। अब बंद कर, हाँ आ जा। और इसमें पैर मत रख देना, अब ये गीला है, ये गीली है, साइड से निकलो ऐसे करके। बहुत कुछ बताना सिखाना पड़ता है इन लोगों को। तो गाड़ते और ये मैटिंग वाले थे, गेट सा बन जाता कहाँ बनवा लेना, पापा से बोल देना। नीचे जा रही है, देखते चाय बना रही है। मतलब यहाँ से नीचे जाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो मेरे पास 2 सिलेंडर है, एक चूल्हा और मंगाऊंगी, वो मैं ऊपर रखूंगी, और वो नीचे वाला नीचे रहेगा, जिसमें ऊपर खाना बनाना तो ऊपर बना लो। गर्मी लग रही, क्योंकि नीचे ना सब सारी व्यवस्थाएं, लेकिन गर्मी इतनी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ मैं एकदम खुले में बनाऊंगी तो गर्मी नहीं लगेगी इसलिए सब कुछ करवाया। बोलो बोल, लाइट नहीं आ रही तो यहीं सो जाए। लाइट नहीं आई तो यहीं तो सोएंगे, इसलिए तो बनवाया ही, सोने के लिए तो बनवाया ही और पैक लिए बनवाया। और चाय नाश्ता के बर्तन हो गए थे काफ़ी, तो और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि बाल ऊपर ही पूरे, मैं तो समेट के ऊपर ही बांध देती हूँ। यहाँ मूंगफली भुनी हुई थी, तो इन लोगों को दी और मैं खा रही थी। मुझे मूंगफली भून के ना गुड़ के साथ ज़्यादा पसंद है। और यहाँ ठीक करी हूँ सारी बेडशीट। और ज़्यादातर सब लोग बाहर वाले रूम में ही रहते हैं, अंदर बहुत कम ही घुसते, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा रहती है। और बारिश की वजह से जाल भी ऊपर ढका रहता है, तो और भी ज़्यादा उमस होती है। तो सब ना बाहर ही भागते हैं, अंदर तो बहुत कम ही सब लोग आते हैं। और यहाँ चल रही फ्रेंड खाने की तैयारी शाम के, और आज बहुत कुछ बनने वाला है। तो यहाँ पहले नीचे से निपट जाऊँ तब। और बारिश होगी, निकल भी गई, छत अच्छे से साफ़ की है। इसके बाद में चटाई बिछा के यहाँ बैठ गई हूँ और नारियल कद्दूकस करी, मतलब बड़े बड़े पीस में, क्योंकि आज बच्चों के लिए कुछ बनाना है। वैसे भी अब ना टाइम रहता नहीं है, तो सोच रही कुछ बना के रख दूँ। ये ना कि थोड़ा बहुत भूख होती है ना, बच्चे अपना खा सकते हैं निकाल के, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम में कुछ ना कुछ बनाऊँ बैठ के। तो कुछ ना कुछ बना के तो बच्चों के लिए रखना ही है। काफ़ी दिन से बोल भी रहे थे, तो बाकी ड्राई फ्रूट तो ये कि सब रखे हूँ, बट ये नारियल में ही टाइम लगता है। जितना कद्दूकस करना होता है नारियल में ही लगा जाता सारा टाइम।
यहाँ सब लोग भी ना चारपाई डाल के बैठे हुए थे। सब लोग जहाँ होते हैं ना टाइम पास भी हो जाता है, दिक्कत भी नहीं होती। और इसके बाद में यहाँ चूल्हा जलाया हुआ है तो कढ़ाई में डाल दिया घी। सबसे पहले पूरे ड्राई फ्रूट भून लेती हूँ, इसके बाद में फिर आटा भूनूंगी। और ऊपर चूल्हा जलाया तो अच्छा भी लग रहा है, नीचे तो काम वैसे भी नहीं हो पाता। ऊपर थोड़ा थोड़ा हवा भी लग रही है, सब लोग बैठे हैं, बातें भी चल रही। तो वही ये बोले थे, अभिषेक बोला था कि बड़ी वाली मौसी है ना, उनकी आज भी चलती है और सब ना उनकी बहुत बात मानते। मायके में भी यही है ना कि भाई बड़े का दर्जा बड़े का ही होता है। आज भी जो चीज़ दीदी बोल देती है चारों बहनों में, वो चीज़ उनकी माननी ही होती है। जैसे भी हो सब लोग ना उनकी बात मानते हैं। तो एक यही होता है ना कि छोटे बड़े का दर्जा भी होता है और फिर उनके अंदर काफ़ी समझ भी है। जो चीज़ होती है ना तो सोच समझ के ही बोलती है। आज भी मायके में कोई भी चाहे फंक्शन हो या कोई भी काम हो, जो बोल देती हैं वही होता है। और आटा भूनने के बाद में ये सब मिक्स कर रहे थे, तब तक यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ। मैंने कहा रोटियाँ भी ऊपर ही बना लूँगी, अब नीचे जाने की इच्छा नहीं हो रही, जो कुछ ऊपर ही कर लेंगे। सब्जी बनी गई है नीचे, तो मैंने कहा रोटियाँ ऊपर ही सेक लेते हैं। तो तब तक ये मिक्स कर रहे थे, यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। और मैं बोल रही थी आग भर अच्छे से जला दूँ, क्योंकि बरसात में ना सबसे बड़ी दिक्कत आग की होती है। बाकी मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो बैठ गए, बोले तुम तो बेलती जाओ। मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं, बस तो आप आग अच्छे जला दो, तो आग जलती रहेगी ना तो रोटियां सेकने में दिक्कत भी नहीं होगी। और अभिषेक से मैंने बोला था कि सब्ज़ी वगैरह ऊपर ही ले आओ, सब लोग यहीं खा लेंगे, अब हम बैठ के फिर नीचे चलेंगे। इकट्ठे बस बर्तन धुलने के लिए रह जाएंगे जब। और फ्रेंड्स सबका खाना वगैरह हो गया है, तो यहाँ बर्तन सारे धुलने, अभिषेक पूरे बर्तन इकट्ठे करके ले आया था ऊपर से, तो बस यहाँ धुल रही हूँ सारे बर्तन। और सबने खाना मतलब हवा में बैठ के खाना खाने की बात ही अलग होती, सब लोगों ने। और इसके बाद में यहाँ मिला रही इसमें पीसी हुई चीनी, शक्कर, पिसी हुई चीनी, कहीं बूरा भी बोलते हैं, तगार भी बोलते हैं। तो गोलू बोल रहा था कि अरे मम्मी ये नमक है, भगवान ये आटे में नमक मिला रही। मैंने हाँ नमक ही है। टेस्ट करके देखो नमक है कि चीनी है। तो बस चीनी मिलाने के लिए रह गई थी पिसी हुई। मैंने थोड़ा ठंडा हो जाए ना, अगर गर्म में ही मिला देते तो उसे पिघल जाती। तो मैं आटा थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, तब इसमें जाके मैंने चीनी मिलाई है। तो थोड़ा सा घी डाल के और इसमें लड्डू जैसे बना दूँगी और फिर एक डिब्बे में कंटेनर भर के रख दूँगी, ताकि लेट लपेट होता तो बच्चे अपना खा सकते हैं। और मैं बेड शीट के लिए दोपहर से ही सोच रही थी कि इसको हटाना, दूसरी बिछानी है, लेकिन बस दिमाग से निकल रहा था। थोड़ा गंदी भी हो रही थी, धुल भी जाएगी सुबह, अब तो धुलने के लिए सुबह धुल जाएगी। फटकार के साफ़ किए, दूसरी वाली जो धुली हुई रखी थी वो बिछा देती हूँ। और ये इलास्टिक वाली इसमें पूरे में लगी ना तो फिर खिसकती नहीं है, तो ये बिछा दूँ और बाकी तो सुबह ही धुलेंगे। और फ्रेंड जितना भी मुझे ध्यान आ जाता है मैं रात के लिए, मतलब अगले दिन के लिए नहीं छोड़ती, रात में ही वो काम करा दीजिए कितना भी टाइम हो गया हो। तो यहाँ बेडशीट चेंज हुई है, उसके बाद मैंने भी कपड़े चेंज किए, बाहर बैठी हुई थी, तब तक गौरी आ गई। तो बस उसे रोटी खिला रही थी। और कितनी भी दूर हो, बस बैठे आप उस कुर्सी में दिख जाओ, दौड़ के आती है कि मेरे लिए रोटी लेके आई है। मतलब उसे भी एक बोलते हैं ना आशा बंधी रहती है कि हाँ। और गौरी को खिला रही थी छोटी वाली, तब तक बड़ी वाली भी आ गई। और ये तो पूरा ऊपर चढ़ने की कोशिश ही कर दी हैं, इसलिए इनको यहीं लेके आना पड़ता है, डर लगता है कहीं ऊपर ना आ जाए। और फ्रेंड ये है अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी सब्जी रोटी ये बन रही है। तो यहाँ एक साइड में सब्जी बना रही हूँ आलू बंद गोभी की, और पराठे भी सेकने, लंच के लिए रोटियाँ भी सेकनी है।
सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस अपने यूँ ही अच्छे अच्छे ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।